Hello dear students, how are you? Let's welcome in our topic reproductive system. You're welcome in our digital platform TT Public Senior Secondary School, Badmer. Okay, let's start our topic. Today we are going to study human reproductive system. What do you mean by human reproductive system? What is the definition of reproductive system? You know that reproduction means the process by which living organisms produce new organisms. Living organisms produce new organisms similar to themselves called reproductive system. मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे. तो इसके लिए जो ऑर्गन्स का सिस्टम पूरा हमारी बॉडी में बना हुआ होता है, लिविंग बीइंग बना होता है, उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. ओके, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? दिस सिस्टम इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन of generation and existence of species. This system is essential for continuation of generation का continuation. मान लो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ पाएगी. और एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज आज अर्थ पे है तो किसके कारण है? रिप्रोडक्शन के कारण ही तो है. उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व रिप्रोडक्शन के कारण ही तो है. मान लो आज अगर डॉग के अंदर प्रोडक्शन ना हो तो क्या उस डॉग रहेंगे आगे जाने जनरेशन में? या मान लो ऐसे स्पेसीज जो आज एक्सिस्टेंस हो चुके हैं, आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जो उस समय जो करंट जो नंबर्स थे ऑर्गेनिज्म के वो ख़त्म हो गए और आगे उनमें प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण वो एक्सटिंक्ट हो गए. तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज. Next, sexual reproduction is found in human in which two parents involved. Okay, we know that there are two types of reproduction. First, we have studied in previous classes asexual reproduction, and second, that is sexual reproduction. Asexual reproduction, we know that in this reproduction only one parent is involved. There are no formation of gametes, no involvement of gametes. Okay, and the sexual reproduction, there are two parents involved, and two parents involved means there are male gametes and female gametes. Then these two gametes fuse together, male gamete sperm and female gamete egg, both fuse together, fertilize together to form zygote which further develop to create new individuals. समझो इसको. देखो, ह्यूमन मेल है, मेल और फीमेल. मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट. कुछ सेल्स होती है, द सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट बोलते हैं. गैमेट की खासियत आप जानते हो, गैमेट कह सकते हो, जर्म सेल कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हो. गैमेट में खासियत क्या होती है? गैमेट में खासियत ये होती है कि जैसे हमारी बॉडी में जैसे टोटल क्रोमोसोम ह्यूमन के लिए 46 क्रोमोसोम होते हैं. क्रोमोसोम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर ट्रेट्स. हमारी बॉडी में कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं, जैसे हमारी नाक इधर ही, आंखें इधर ही, इसमें कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम. ओके, तो अब क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है, तो क्रोमोसोम जब आगे की जनरेशन में जब ट्रांसफर होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ह्यूमन के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है. जैसे जिनमें असेक्सुअल प्रोडक्शन होता था उनमें वेरिएशन बहुत कम था. वो ज़्यादा टाइम तक अगर कोई चेंज आ जाता था, इस एनवायरनमेंट के कोई चेंज आ जाता था, वो ख़त्म हो जाते थे, एक्सटिंक्ट हो जाते थे, या उनकी एज ज़्यादा नहीं हो पाती थी. लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन के कारण ह्यूमन की और जो ऐसे एनिमल जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उनकी एज ज़्यादा होती है. वो अगर एनवायरनमेंट में कितना भी चेंज आए, वेरियस चेंजेस अगर क्रिएट हो जाए, तो उसके बावजूद भी खुद को ढाल सकते हैं, खुद को आगे सर्वाइव कर सकते हैं. ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत क्या है कि वेरिएशन इसमें ज़्यादा होता है. और वेरिएशन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है. और गैमेट में क्या मैं बता रहा था? जैसे ह्यूमन के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो गैमेट के अंदर उसके कितने क्रोमोसोम होंगे? हाफ क्रोमोसोम्स, मतलब 23. 9 क्लास में आपने पढ़ा है
9th क्लास में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने 9th क्लास में? माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन, मायोसिस और माइटोसिस दोनों आपने पढ़े हैं। तो मायोटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अब हाफ क्रोमोसोम मेल के होंगे, हाफ क्रोमोसोम फीमेल के होंगे, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? 23 मेल के 23 फीमेल के मिलके 46, और 46 मतलब क्या बनेगा? ह्यूमन ही तो बनेगा। तो स्पर्म मेल गैमेट एंड एग फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट बनाते हैं। स्पर्म एक सेल है, प्रोडक्टिव सेल है, एग ओवम एक सेल है, दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में मिल गए और जाइगोट बना रहा है। जाइगोट इज अ कॉमन सेल, बोथ सेल टुगेदर फॉर्म ए कॉमन सेल, दैट इज जाइगोट, मीन्स जाइगोट हो गया, विच फर्दर डेवलप टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। अब जाइगोट इज अ वन सेल एंड फर्दर इट कंटिन्यूस सेल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट, मतलब पहले माइटोसिस था, अब मियोसिस हो जाएगा। तो मियोसिस के अकॉर्डिंग सेल वापस मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होने के कारण वो क्या बनाएगा? वापस धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता जाएगा और सेल्स ऑर्गन बनने लग जाएंगे, फिर सिस्टम बनने लग जाएंगे और पूरी बॉडी तैयार हो जाएगी, न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या है? वी नो दैट sexual production in human start at the particular age. This age where the sexual production start is called puberty. The reproductive cells, sperm and ovum, which are responsible for sexual production, develop in the specific period of life is called puberty. जहाँ पे वो स्टेज जहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्यूबर्टी कहेंगे। प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन ए बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। यहाँ पर क्या होता है? बॉयज़ और गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे, मतलब उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जेनिटल ऑर्गन्स है जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, बॉडी में और भी चेंजेस हमें विजिबल होंगे इस टाइम में। इस टाइम में सबसे बड़ी बात है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होना, सेक्सुअली मैच्योर होना। इसके अलावा मेंटल चेंज क्रिएट होते हैं, हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है, हमारे इमोशन चेंज होते हैं। ठीक है, इस समय हमें बॉय गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होता है, गर्ल बॉय की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो एक अट्रैक्शन भी इस समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे इमोशन भी कई तरह के चेंज होने लगते हैं। हमें एक फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है इस समय, हम पेरेंट्स से दूर जाने की कोशिश करते हैं बेसिकली इस टाइम में। ठीक है, फ्रेंड्स हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस टाइम में। इसके अलावा चेंज इन बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वॉइस बिकम्स हैवियर। बॉय में क्या चेंज होंगे? बेसिकली आवाज़ भारी हो जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, एडम्स एप्पल बन जाएगा। यहाँ पर आप जानते हो एडम्स एप्पल बन जाएगा। डेवलप ऑफ मस्टेच एंड बियर्ड, दाढ़ी मूछें आने लग जाएगी, मस्टेच एंड बियर्ड डेवलप हो जाएंगे। क्या एज होती है बॉयज़ के अंदर इसकी? बॉयज़ के अंदर में अगर इसकी एज बताऊँ तो ये होती है 13 to 14 ईयर्स, या 13 to 15 कह दो, चलो 13 to 15 ईयर्स एज बॉयज़ के लिए होती है ये। सॉरी, स्किन बिकम ऑयली, स्किन ऑयली हो जाती है, और स्किन ऑयली होने के कारण कई लोगों को ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फिर पिंपल्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो इस एज में हमारी डाइट का मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एज आपकी वो एज है जो आपकी मेंटल ग्रोथ को भी डिटरमाइन करती है और आगे जाके पूरी लाइफ को डिटरमाइन करती है। सो इट इज़ द वेरी क्रिटिकल एज। ओके, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर जेनिटल ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स के पास में हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं। ओके, टेस्टिज स्टार्ट टू मेक स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिज जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिज, वो क्या करेगी? स्पर्म बनाना स्टार्ट करेगी। और स्पर्म वो कब बनाएगी? जब टेस्टिज का ही दूसरा पार्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। और हार्मोन के बारे में हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा स्पर्म फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा वो। उसके बाद आती है चेंज इन गर्ल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब गर्ल्स के अंदर क्या चेंज होंगे उसके बारे में हम जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाएंगे उस टाइम में। और ब्रेस्ट डेवलप होने का क्या पर्पज है? ब्रेस्ट डेवलप होने का पर्पज है ताकि आगे आने वाली जो नई जनरेशन, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा, न्यू बेबी आएगा, उसको मिल्क नॉरिशमेंट की जा सके, उसकी पहली नॉरिशमेंट की जा सके, इसलिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। देखो नेचर का सिस्टम, देखो सब कुछ एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए है यहाँ पर।
स्किन बिकम ऑयली, स्किन भी ऑयली हो जाएगी इस टाइम में गर्ल्स में भी। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन के पास हेयर ग्रो होंगे यहाँ पर भी। वॉइस बिकम सॉफ्ट, गर्ल्स में वॉइस सॉफ्ट हो जाएगी। गर्ल्स में पहले वॉइस थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन प्यूबर्टी एज आते आते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ओवरी स्टार्ट टू मेक ओवम, ओवरी ओवम बनाना स्टार्ट करिए। ओवरी जो कि प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हम वापस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ओवम जो है बनाना प्रोड्यूस करेगी, और जो अभी हमने पढ़ा था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल पढ़ा था हमने, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो वापस ओवम बनाने के लिए और ये जो सारे चेंज है इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट इन दिस टाइम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसमें ओवम बनता है, ओवम वापस ब्रेक डाउन होता है, जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ ओवम जो यूज नहीं आता है वापस रिलीज हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। ओके।